हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो है हिरुडिन एरिया के बारे में। हिरुडिन एरिया जिसको कि हम लीच भी बोलते हैं, इंडियन कैटल लीच बोलते हैं, हिंदी में कहें तो हम इसको जोक भी बोलते हैं। एक्चुअली बात ये है कि इसका जो प्रॉपर सेशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख लेना। बहुत सारे लोगों ने वो सेशन देखा भी हुआ है। प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरीथिंग मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है उस सेशन में। लेकिन जो आज का सेशन है ना, उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं। कुछ पॉइंट मिस थे, इसलिए मैंने एनालाइज करने के बाद उनको ऐड ऑन किया है, ताकि कुछ भी हमसे स्किप नहीं होना चाहिए। हमको एग्जामिनर की नज़र से देखना है, तो इसलिए हर एक पॉइंट को डिस्कस करना यहाँ राइट बन जाता है। तो इसलिए जो वो सेशन तो आप देखना ही, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाला सेशन जरूर देखें। 7 से 8 मिनट का होगा, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें मैंने करा रखी हैं, बस थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन की हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जरूर देख लेना। जोक के बारे में आप ये बात जानते होंगे कि ये संगीवोरस है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, वो मैं डाल दूंगी लिंक भी इसका। एनालिडा के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है फाइलम एनालिडा का, जिसको हम कहते हैं हिरुडिन एरिया। क्लासिफिकेशन वगैरह सब ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ है इसका। ये संगीवोरस होते हैं, मतलब कि जो हमारे जोक हैं, लीच जिनको हम कहते हैं, ये ब्लड को शक करने वाले एनिमल हैं। और जो ब्लड को शक करने वाले एनिमल होते हैं उनको हम संगीवोरस कहते हैं। बेसिक बात है। ये एक्टोपैरासाइट भी होते हैं ह्यूमंस पर, कैटल्स पर ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब उन्हीं का ब्लड शक करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर आर 5 पेयर्स ऑफ आईज ईच ऑन द 5 फर्स्ट सेगमेंट। जो स्टार्टिंग के 5 सेगमेंट है ना, उनमें एक एक जोड़ी आंखें प्रेजेंट होती है। मतलब जोग जो है, इनके पास 5 जोड़ी आंखें होती हैं। स्टार्टिंग के पर सेगमेंट में एक पेयर आई प्रेजेंट होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो, अब हमसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो लीच है, इनमें टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो लीच जो है ना, उसमें टोटल 33 सेगमेंट होते हैं। 33, 34 ऐसे सेगमेंट होते हैं इसमें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें तो आपको बहुत ही ज़्यादा नोट करके चलनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब आगे बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स वो भी यूनिसेलुलर टाइप, यूनिसेलुलर सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हिरुडिन। जब ये प्रे को मतलब प्रे को जब ये वहाँ से होस्ट कर रहे होते हैं ब्लड, तो ये हिरुडिन सिक्रीट करते हैं उसकी बॉडी के अंदर, ताकि क्या करे, विच प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग फीडिंग के दौरान, ताकि ब्लड जो है कोगुलेट ना हो, ठीक है। तो हिरुडिन इंपॉर्टेंट इन इसका क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कह सकते हैं आप, जो यहाँ सिक्रीट होता है। उसका फंक्शन क्या होता है कि कोगुलेशन में हेल्प करता है, ताकि मतलब कोगुलेशन ना हो ब्लड का फीडिंग के दौरान। इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि अमोनिया, ये अमोनियोटैलिक होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से अमोनिया को। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ यूरिया की भी होती हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ भी ऐड ऑन किया है, ताकि कोई हमसे ये ना डिस्कस पूछ ले एग्जाम में कि यूरियोटैलिक या माइनोटैलिक है। तो दोनों ही एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अमोनिया एक्सक्रीट होता है, और उससे थोड़ी मात्रा में मतलब यूरिया भी कहीं ना कहीं इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सेशन को लाइक कर देना एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेली आपके लिए डाले जा रहे हैं। एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। मैक्स टू मैक्स सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस बार तो सीट अपनी है, लेकर रहनी है किसी भी हाल में। बस सिर्फ करना इतना है कि बस फोकस्ड होकर एक कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, आराम से सिलेक्शन होना ही है। नेक्स्ट बात अगर करें, नेफ्रीडिया जो होते हैं, जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन पार्ट इनका जो ऑर्गन में हेल्प करता है, तो वो होते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं। लेकिन नेफ्रीडिया पता है कितने होते हैं, ये हमसे पूछा जा सकता है कि नेफ्रीडिया 17 जोड़ी नेफ्रीडिया इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो बाहर निकलता है। 17 जोड़ी हैं, और 17 जोड़ी में जो नेफ्रीडिया है 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं टेस्टिकुलर और एक होते हैं प्री टेस्टिकुलर। जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है वो होते हैं 11 पेयर्स। कितने होते हैं वो? 11 जोड़ी तो होते हैं टेस्टिकुलर, और 6 जोड़ी होते हैं प्री टेस्टिकुलर। तो टोटल कितने हो? टोटल होते हैं अपने 17, जिनके थ्रू अमोनिया भी बाहर निकलता है, जिनके थ्रू यूरिया भी बाहर निकलता है। तो ये बातें भी हमको नोट करके चलनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो क्रॉप है, जो पूरा एलिमेंट्री कनाल का इनका पोर्शन होता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉप, डाइजेस्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्रॉप मॉडिफाइड होता है ब्लड, जो इनका मील क्या है, बेसिकली ब्लड को शक करते हैं। ये संगीवोरस तो ब्लड को ही इनका जो न्यूट्रिशन है वहाँ से लेते हैं।
लेकिन इनका इंपॉर्टेंट पार्ट हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि जो ब्लड को सक तो कर लिया, लेकिन उसको स्टोर करने का मीडियम क्या है बॉडी के अंदर, तो स्टोर करते हैं जो क्रॉप है वो मॉडिफाइड हो जाता है ताकि ब्लड को वहाँ स्टोर किया जा सके। तो क्रॉप इज़ अ राइट ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है कि ब्लड मील जो है वो कहाँ स्टोर होता है, क्रॉप में होता है। डाइजेस्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बातें आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो प्रॉपर सेशन ले लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, वापस कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, देख लेना आप। ब्रीडिंग सीजन के दौरान टेम्परेरी तरीके से क्लाइटेलम बनता है। क्लाइटेलम जो है फाइलम एनिलिडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक करेक्टर है जो कि अर्थवॉर्म में भी होता है, ठीक है, और नीरीज में नहीं होता। बल्कि देखो फाइलम एनिलिडा के हमसे 3 मेंबर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नीरीज हो गया, एक हमारा अर्थवॉर्म हो गया और एक हो गया हमारा हिरोडिनेरिया। नीरीज में क्लाइटेलम नहीं होता है और उसमें लार्वल स्टेज भी होती है, लेकिन जो हमारे फेरेटिमा है इसमें क्लाइटेलम भी होता है। इसका बेसिकली कोकून फॉर्मेशन होता है, कोकून में ही ये अंडे देते हैं, वहीं फर्टिलाइज्ड होते हैं, सब चीज़ें वहीं होती हैं। तो क्लाइटेलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एनिलिडा मेंबर्स, ठीक है। फिर होता है हिरोडिनेरिया, इसमें क्लाइटेलम टेम्परेरी तरीके से बनता है। सेगमेंट्स हमसे पूछे जा सकते हैं कि हिरोडिनेरिया में जब क्लाइटेलम बनता है तो उसके कौन कौन से सेगमेंट हैं। टोटल कितने सेगमेंट्स बताए हैं मैंने 33, लेकिन 9, 10, 11 9वां 10वां और 11वां सेगमेंट जो है वहाँ टेम्परेरी तरीके से क्लाइटेलम बनता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान वहाँ इनका वही काम होता है फर्टिलाइजन का, तो वो आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो लीच है उसके पास टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो लीच जो है उसके पास टोटल सेगमेंट नहीं, सक्कर्स, जिनके थ्रू ब्लड को शक करते हैं। उनका और भी इंपॉर्टेंट काम है ब्लड को शक करने के अलावा भी। तो यहाँ हमसे पूछा कितने शक्कर्स होते हैं। 2 शक्कर होते हैं, एक तो होता है आगे की तरफ जिसको हम कहते हैं एंटीरियर शक्कर, और एक होता है पोस्टीरियर शक्कर जो कि होता है बॉडी में बिल्कुल पीछे की तरफ, ठीक है। 2 शक्कर होते हैं। ये जो एंटीरियर शक्कर होता है इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं ये, और ब्लड को शक करने का फीडिंग में तो करते ही हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि लोकोमोशन में कौन सा हेल्प करता है, लोकोमोशन में एंटीरियर जो शक्कर है वो हेल्प करते हैं। लीच होता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट बेसिक सी बात है आप जानते होंगे। हर्मेफ्रोडाइट हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिसमें कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। जब सेम एनिमल प्रेजेंट होंगे तो फर्टिलाइजन क्रॉस वाला होगा, जैसे कि अर्थवॉर्म में होता है, क्योंकि अर्थवॉर्म भी तो हर्मेफ्रोडाइट है, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कॉपुलेशन के माध्यम से, जिसमें कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किस चीज़ का, स्पर्मेटोफोर्स का। स्पर्मेटोफोर्स यहाँ के माध्यम से सारा फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया पूरी होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मैंने बताया था कि हीरोडिनी क्लास हो गई, और या फिर आपका नीरीज मतलब डेवलपमेंट होता है, या फिर इसकी हो गई जो ये होते हैं अर्थवॉर्म होते हैं, उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। दैट मीन्स कोई लार्वल स्टेज जो है इसमें देखी नहीं जाती है, ठीक है। और नीरीज में होती है, जो नीरीज इनकी इंपॉर्टेंट मेंबर है एनिलिडा का, उसमें ट्रोगोफोर लार्वा होता है। तो नीरीज में होगा ट्रोगोफोर लार्वा। बाकी जो 2 क्लास और बचती हैं हिरोडिनेरिया की भी और ये अर्थवॉर्म की भी आपकी, उसमें लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती है, डायरेक्ट ही क्या होता है डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं प्लीज़ इन्हें ध्यान से ऐड ऑन कर लेना अपनी उस क्लास में, वो मैं भी डाल दूंगी उसका लिंक भी। यहाँ तक की बात के लिए तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इतना बहुत काफ़ी है, इससे आगे कुछ नहीं देखना है लीच का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बताया है, इसके प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया हुआ है मैंने, लेकिन जूलॉजी को जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें इसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगी साथ में। तो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे कंसेप्ट क्लियर करके लाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।